जरूरत है, सख्त जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हंसी हजारों भी हो खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। वो जुल्फ गालों से खेलती कि जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो, निगाहों में खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। झटक के गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले। झटक के गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले। लिपट के फितने भी पाँव से ये पूछते हो कहाँ चले। हो प्यार से जो काम ले, हंस के सलाम ले, वो हाथ मेरा थाम ले तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। इतर में सांसें बसी बसी, वो मस्तियों में रसी रसी। इतर में सांसें बसी बसी, वो मस्तियों में रसी रसी। दराज पलकें झुकी झुकी, हमें अनेरी कसी कसी। हो फूलों में गुलाब हो, खुद अपना जवाब हो, वो प्यार की किताब हो तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। ओम शांति। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है श्रीमती की, कलावती की और सेवा जो करे पति की। बाबा कहता है बच्चे, संसारी आदमी तो चाहता है कि ऐसी श्रीमती कोई मिले जो कलावती हो, जो गुणवान हो, सुशील हो और जो पति की सेवा करे, भाव से करे, भावना से करे, स्नेह से करे। तो किसकी जरूरत है? श्रीमती की। श्रीमती तो हमने पहले बहुत बार सुना हुआ है। हम सोचते हैं लेडीज के लिए श्रीमती कहते हैं, लेकिन
श्री और मति। मति माना बुद्धि, और श्री भगवान की जो श्रीमत पर चले वो आत्मा बन जाती है श्रीमती। बाबा कहते बच्चे संगम पर ये गीत तो मैं तुम आत्माओं के लिए गाता हूँ कि मुझे भी जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो अविनाशी निराकारी पति। तो बाबा कहते आज की दुनिया में, बाबा कहते हैं सेवा नहीं बची, ड्यूटी बची। सेवा और ड्यूटी में क्या फर्क? हाँ, कई लोग कहते हैं हम सर्विस पे जा रहे हैं। सर्विस माना सेवा, और ड्यूटी माना, हाँ ड्यूटी माना कि सर पे बोझ है, निपटा के आ जाते हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं संगम पर जो आत्माएं बाप की स्नेही होंगी, शिव साजन की जो आत्मा स्नेही होगी, बाबा कहते हैं उसमें अनेक कलाएं होंगी। ऐसे थोड़ी मंदिरों में लोग जाकर पंक्तियां बद्ध होकर दर्शनों के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बारी कब आए। हाँ, तो श्रीमती भी बनी, कलावती भी बनी, और सर्विसेबल भी बनी, पूजनीय बन गई। दुनिया में एक पत्नी पति को सब सेवाएं देती है, कपड़ा भी धोएगी, खाना भी बनाएगी, घर साफ करेगी, परिवार बच्चे देखेगी, दुनियादारी निभाएगी, लेकिन पूजनीय तो नहीं बन जाती। बाबा कहता है अगर मेरे लिए तुमने ये सब किया, हद की नहीं, बाबा कहता है बेहद की सेवा कराऊंगा तुमसे। हाँ, बाबा कहता है तुमको विकारों को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हम दो हमारे दो, इसको बाबा श्रीमती नहीं कहता, हम दो हमारे दो। वो कहता है नहीं, आप शिव साजन की अविनाशी सजनी हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे आप कौन हो? बेहद की हो। बेहद की बाबा कहता है तुमको सर्विस करनी है, और कलाएं भी बाबा कहता है आप में बेहद की होनी चाहिए। तो एक बार सुनते थे, एक गांव में ऐसा कुछ सीन चला। पति रोज काम पर जाता था, एक दिन सांझ हुई तो शाम को जब घर आया ना तो खूब पसीने से थका टूटा एकदम। तो जो पत्नी थी, श्रीमती थी, वो कलावती भी थी और पति की सेवा भी खूब भावना भाव से करती थी। तो जब पति अंदर आया तो पति को देखकर कहने लगी कि आप विश्राम करें, मैं खाना बनाती हूँ। तो पति ने बोला कि आप मेरे लिए पहले एक गिलास पानी ले आओ। थका हुआ था, जितनी देर में ये पानी लेकर आई उसको आंख लग गई। अब श्रीमती को क्या करना चाहिए? उसने क्या किया? उसने अब नींद तो उसकी खोली नहीं कि थका हुआ आया है। अगर नींद खोलूंगी तो नींद टूट जाएगी, और अगर पानी वापस लेके गई और फिर से अगर पानी की आवाज लगाई तो पहले ही प्यासे थे और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा पानी के लिए। तो कैसी ये श्रीमती थी? बताते हैं कि जब तक उसकी नींद नहीं खुली, पूरी रात बीत गई, वो बंदा पानी मांगा और उसकी आंख लग गई, और ये पत्नी पानी का ग्लास लेके पूरी रात वहां खड़ी रही। आज के समय में तो ऐसी श्रीमती नहीं मिलेगी, ऐसी कलावती नहीं मिलेगी। तो जब सुबह हुई, पंछी चहचहाए, सूरज निकला, तो आंख खुली उसकी। आंख मलते हुए जागा तो देखा पत्नी सामने पानी का ग्लास लिए खड़ी है। बोला अरे भाग्यवान, ये क्या? कि आपने ही तो पानी मांगा था, जैसे मैं लेके आई आपको नींद आ गई, इसलिए मैंने जगाया नहीं आपको, और मैं पानी लेके भी खड़ी रही कि फिर से अगर नींद टूटी और पानी लाने में विलंब हुआ तो आपको कितना कष्ट होगा। तो अब पति तो भाव विभोर हो गया, क्योंकि ऐसी श्रीमती तो किस्मत वालों को मिलती है ना। हम्म। तो जाकर उसने अपने यार दोस्तों को बताया। बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई और राजा तक बात चली। राजा को जब पता चला कि मेरे गांव में एक इतनी ऐसी पतिव्रता रहती है जो पति को पानी पिलाने के लिए पूरी रात पानी का ग्लास पकड़ के सिरहाने खड़ी रही, तो उसने खुशी से सोचा कि इसको कोई इनाम देना चाहिए। तो नगर में एक बड़ी राशि इनाम की घोषित कर दी कि इसकी पत्नी को हम ये धन राशि
इनाम के तौर पर दे रहे हैं। जो और औरतें थी आसपास की, उनको भी समाचार मिला कि इतनी बड़ी राशि, और किया क्या, सिर्फ पति को पानी, वो भी पिलाया भी नहीं। मजे की बात, पानी पिलाया भी नहीं, सिर्फ ग्लास लेके खड़ी हुई है, तो उसके बदले इतनी बड़ी धनराशि इसको मिल रही है। तो एक और श्रीमती तो नहीं बोलेंगे उसको, मनमती बोल सकते हैं। उसने बोला, देखो मेरी सहेली को इतनी बड़ी राजा ने धनराशि दी है पति को पानी पिलाने के लिए, जो उसने सेवा करी, पूरी रात पानी का ग्लास पकड़ के खड़ी रही। ऐसा करना, शाम को तुम थके हुए आना, मुझसे पानी मांगना, बस बाकी मैं संभाल लूं। तो पति था, गुलाम तो था, बोला ठीक है, कहती है तो करना पड़ेगा। तो पहले तो जब घर आया वो थका हुआ नहीं था, ना उसको नींद आ रही थी, ना उसको पानी की प्यास थी, लेकिन क्योंकि पत्नी ने कहा था राजा से इनाम लेना है, तो ऐसे आना और मुझसे पानी मांगना। तो पति आया, आके कहने लगा, भगवान मैं बहुत थक गया हूं, मुझे पानी पिलाओ। अब वो पानी का ग्लास लेकर आई, अब इसको तो आंख नहीं लगी, ये तो जाग रहा है। तो वो सामने से एक पानी का ग्लास पकड़ने लगा, कहती हटो जी, ये पीने के लिए थोड़ी है, आप सो जाओ, आंखें बंद करो, पानी नहीं है। कहते अरे पानी लेके आई हो तो पानी पिला दो। कहती नहीं, पिलाना थोड़ी है ये तो बस पानी का ग्लास यहाँ लेके खड़े रहना है, और कितनी देर खड़े रहना है, कोई देखने थोड़ी आ रहा, आप बस सो जाओ और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। सुबह जब होगी तो सबको जाके कहना कि मेरी पत्नी भी सारा रात पानी का ग्लास लेके खड़ी रही। अब ये बात जब नगर तक पहुंची तो राजा थोड़ा अचंभे में पड़ गया कि एक बार ये घटना घट गई, हूबहू ऐसी घटना दोबारा कैसे घट सकती है, और वो भी अगले ही दिन। तो राजा को बड़ा संशय हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो राजा ने अपने जो गुप्तचर विभाग के कर्मचारी थे उनको भेजा, तो पूछा कि भाई जा देख कर आ, मामला क्या है। जब गुप्तचरों ने वो छानबीन की तो पता चला कि लोभ के वश होकर केवल उसने अपने पति को ये एक नाटक करने को कहा है कि आप पानी मांगना, और पानी लेकर खड़ी भी नहीं हुई, सिर्फ कहा है कि हल्ला मचा देना कि पूरी रात मेरी पत्नी भी पानी के साथ खड़ी रही। राजा ने उसको दंड दिया, दंड। तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे जरूरत है एक नहीं, उस निराकार परमपिता परमात्मा को अनेक पार्वतियों की जरूरत है। पार्वती वो आत्मा जो स्व परिवर्तन को तैयार है, जो विश्व परिवर्तन की निमित्त बन जाए। बाबा कहता है बनोगी मेरी श्रीमती, मेरी श्रीमत पर चलने वाली बनोगी। बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण कलावती, सेवा करे जो पति की। बाबा कहता है मेरे बहाने तुमको सारे विश्व की सेवा करनी है, और बदले में क्या मिलेगा। बाबा कहता है ऐसा पारितोषिक तुमको मिलेगा, संसार में बाबा कहता है कोई पति किसी पत्नी को न दे पाया है, न कभी दे सकता है। यहाँ ताजमहल भी बनते हैं तो मुमताज के मरने के बाद बनते हैं, बाकी आप सब घरों में साक्षी हो क्या क्या होता है। तो आज की मुरली में बाबा अपनी श्रीमती से बात करता है जो बाप की श्रीमत पर चले। बाबा कहता है सर्विसेबल, सेंसिबल, इसेंसफुल, ये किसकी निशानी है। बाबा कहता है जो मेरी श्रीमती बनेगी, सर्विसेबल भी होनी चाहिए, फिर बाबा कहता है सेंसिबल भी होनी चाहिए, और फिर एसेंसफुल भी होनी चाहिए। तो बाबा समझाते देखो, सर्विसेबल का हर संकल्प, बोल, कर्म सर्विस करने योग्य होगा। सर्विसेबल कौन बनता है, हम कहते हैं ना हमारा बच्चा सर्विसेबल है, मतलब सर्विसेबल है माना पढ़ा लिखा, डिग्री है इसके पास, ये सर्विस करने लायक है। बाबा कहते हैं बच्चे आज सुबह था ना मुरली में, बाबा कहता है मैं तुम बच्चों के माथे पर, मस्तक पर
3 बाबा कहता है भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं। कौन कौन सी? बाबा कहता है एक परमात्म पालना की, दूसरी बाबा कहता है ये श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी बाबा कहता है बाप की जो श्रीमत पर आत्माएं चलती हैं, बाबा कहता है उनका जैसा भाग्य किसी का भी नहीं होता। पूरे संसार में बाबा कहता है तुम्हारे जैसा भाग्य और किसी का भी नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना सर्विसेबल बनने के लिए। इसलिए बाबा कहता है ये मुरली क्या है? ये तुम, बाबा कहता है, ब्राह्मण आत्माओं का श्वास है, ऑक्सीजन है। बाबा कहता है ये मुरली तुम्हारी। तो बाबा कहते हैं फिर जो सर्विसेबल आत्मा है, बाबा कहता है उसका संकल्प भी ऑटोमेटिक सर्विस करेगा। हर एक संकल्प बाबा कहता है आपका कैसा होगा? सर्विसेबल, माना दूसरों को सुख देने वाला। तो समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यतीत करेंगे। कोई पढ़ा लिखा होता है खाली घर पे थोड़ी बैठे, नौकरी करेगा, कुछ कमाई करेगा। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा जो सर्विसेबल बनती है, नॉलेजफुल बनती, बाबा कहता है वो हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में समय व्यतीत करेंगे। उसे कहा जाता है सर्विस एबल। तो सबसे पहले कौन चाहिए बाबा को? श्रीमती। बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलने वाली ही मेरी श्रीमती बनेगी, भगवान की श्रीमती। तो बाबा यहाँ समझाते सेकंड गुण क्या होना चाहिए। पहला बाबा ने कहा कि वो आत्मा सर्विसेबल होनी चाहिए, उसका आधार है नॉलेज, पढ़ाई। फिर बाबा कहते हैं सेंसिबल होना चाहिए, कलावती। हाँ, बाबा कहता है बच्चे समझदार भी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़े हुए हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं सेंसिबल अर्थात समझदार। लौकिक में भी जो समझदार होते हैं, सोच समझकर हर कदम उठाते हैं। कहते हैं ना ये फलाना बड़ा समझदार है, इससे चूक नहीं हो सकती, कभी गलती नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ तो बेहद की समझ की बात है। समझदार जो होगा वो त्रिकालदर्शी बनकर फिर कर्म करेगा। बाबा कहता है संसार में तो कोई त्रिकालदर्शी है नहीं। हाँ, बाबा कहता है लेकिन अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी हो ना। तो बाबा कहता है अभी तुम आदि मध्य अंत को जान चुके हो। अब बाबा कहता है जो भी कर्म करोगे वो अपने भविष्य को देख के करना, क्योंकि एक बार बाबा कहता है जो ड्रामा में आपने अपना रोल पार्ट प्ले कर लिया, ये बाबा कहता है कल कल तुमको करना ही पड़ेगा, समझदार बनना। इसलिए सिर्फ वर्तमान समय को समझना, इसको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। बाबा कहता है सिर्फ तुम सोचो कि हाँ संगम का समय है और मुरली भी पढ़नी है और दूसरों को सकाश भी देना है, बाबा को याद भी करना है। बाबा कहते हैं नहीं, फ्यूचर बाबा कहता है हमेशा अपने सामने रखो। भविष्य की योजना होनी चाहिए कि ये पढ़ाई पढ़ क्यों रहा हूं, इससे प्राप्ति क्या होगी। पूछते हैं ना बच्चों से बड़े होके क्या बनोगे। बाबा कहते हैं बच्चे आप जो ये पढ़ाई पढ़ते हो, कोई आपने अपना भी एम ऑब्जेक्ट रखा? बाबा कहते हैं रखेंगे वो जिनको बाबा कहता है बाप पर भरोसा होगा, स्कूल पर भरोसा होगा, विश्वविद्यालय पर भरोसा होगा कि डिग्री पक्की मिलेगी। कच्ची डिग्री नहीं है बाबा का। हाँ, तो बाबा ने ये कहा सेंसिबल त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे और हर बोल बोलेंगे। कभी समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, व्यर्थ संग के रंग में नहीं आएंगे। देखो समझदारी की बाबा ने डेफिनेशन दे दी। बाबा ने कहा ना जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। तो श्रीमती तो बता दी, बाबा ने कहता है जो आत्मा पढ़ाई पढ़ेगी, पढ़कर बाबा कहता है वो सर्विसेबल बन जाएगी। पहले बाबा कहता है संस्कारों को धारण तो करो। फिर कलावती बताया। बाबा कहता है बच्चे आप में ये समझ होनी चाहिए, समय की परख होनी चाहिए कि मेरा समय व्यर्थ कहाँ जाता है। आप समय व्यर्थ गवाते हो। पति के घर आने का टाइम हो 7 बजे 8 बजे और आप शॉपिंग पे चले जाओ, किसी सहेली के घर चले जाओ,
आपको परवाह ही नहीं हो कि आने वाला है तो आके खाना मांगेगा बेचारा। समझदारी होती है ना कि आना है इन्होंने, तो आते ही गरम गरम खाना परोस के दे, है ना। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं बैठकर समय व्यर्थ गवाते हो। बाबा कहता है मेरी सेवा मतलब, बाबा कहता है जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, ये बाबा कहता है मेरा परिवार है। इसकी बाबा कहता है तुम सेवा करो तो मेरा दिल जीत लोगे। भगवान का दिल जीतना कितना आसान बन गया हमारे लिए। वो कहता है जो भी आत्मा तेरे मुंह मत्थे लगे, सामने आ जाए, सामने आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इनसे दुआएं कमा ले। मुश्किल है, नोट कमाने तो मुश्किल है। हाँ, देखते हो ना दुनिया में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं कमाना तो कितना आसान है। किसी से दो मीठे बोल बोलो, किसी को हिम्मत दो, हौसला दो। किसी को बाबा कहता है कर्मणा से सुख दे दो। किसी के लिए बाबा कहता है शुभ संकल्प करो। तो बाबा कहता है बच्चे अभी पल पल दुआएं कमानी है। तो यहाँ बाबा कहते कभी भी कोई वातावरण के फिर वश नहीं होगी। कौन सी आत्मा? बाबा कहता है जो कलावती है, जो समझदार है, सेंसिबल है। बाबा कहते हैं वो समय को हमेशा प्रायोरिटी देंगे कि ये समय संगम का हमें किस लिए मिला। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय आपको मिला, ये इसलिए मिला। बाबा कहता है आप आत्माओं से दुआएं कमा सको। क्योंकि बाबा कहता है जीवन में सुख और दुख तो आपस में खेल तो तुमको ही खेलने हैं बार बार। कोई यही पत्नी बनेगी, कोई यही पति बनेगा, कोई यही बेटा बनेगा, कोई यहीं से बहू बन जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब पुराने किस्से छोड़ो कि कोई कैसा है, कोई कैसा है। हम कहते हैं क्या बेटे ऐसे होने चाहिए, क्या आज की बहू ऐसी होनी चाहिए, क्या सास ऐसी होनी चाहिए, क्या बेटी ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कोई केस नहीं है जो आप नहीं सुनोगे। ये मत सोचना कि केवल सास और बहू की अनबन है, आज माँ बेटी की भी अनबन है। कलयुग बाबा कहता है ये विस्तार को पा चुका है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको इसको विस्तार में जाने की बाबा कहता है तुमको जरूरत है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी जो सेंसिबल आत्मा होगी वो अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगी। एक एक श्वास संकल्प बाबा कहता है वो बाप की सेवा में लगाएगी। यही बाबा कहता है कलावती की निशानी है। फिर आगे सेंसिबल। बाबा कहता है मेरी पत्नी कैसी होनी चाहिए, मेरी श्रीमती। बाबा कहता है वो आत्मा सर्विसेबल भी हो, वो आत्मा बाबा कहता है सेंसिबल समझदार भी हो और एसेंसफुल भी हो। सेवा तो करे लेकिन प्यार से करे, स्नेह से करे। कहा ना सुबह निर्मल हो वाणी, अंडरलाइन करो। बाबा कहता है इसको आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए। बाबा कहता है निर्मल हो। कोई क्या भी बोले, कैसा भी बोले, कैसी भी इंटेंशन के साथ बाबा कहता है सामने आ जाए, लेकिन आपके बोल बाबा कहते हैं निर्मल होने चाहिए। एसेंस होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। बाबा कहता है आपके अंदर। ऐसे थोड़ी शिव के मंदिरों में जाकर के धूप बत्ती जलाते। बाबा कहते हैं मुझे तो रूहानियत की खुशबू अच्छी लगती है। बाकी तुम्हारे इतर लगाने से तो मैं प्रसन्न नहीं होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारा शिव साजन प्रसन्न रहे तो बाबा कहते हैं रूहानियत की फ्रेगनेंस मुझे देते चलो। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा एसेंसफुल होगी, प्रेम की शक्ति से भरपूर होगी, तो बाबा कहता है उस आत्मा से रूहानियत की खुशबू सबको मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। अगरबत्ती घर में जल रही है तो वो ये नहीं सोचेगी कि घर के 4 लोग हैं यही मेरी खुशबू ले, ये मेड क्यों ले, आता जाता क्यों ले मेरी एसेंस को, मेरी फ्रेगनेंस को। नहीं, वो बेचारी तो अबोध जलती जा रही। तो बाबा भी समझाते जिनके आधार से बाबा कहते हैं जो रूहानियत की खुशबू होती है ना, रूहानियत की खुशबू बाबा कहता है अर्थात सर्व शक्तियां उसमें होंगी। देखते हो ना अगरबत्तियां वो बेचने आता है ना भैया,
कितने फ्लेवर्स होते हैं उसके अंदर, कोई कहते हैं मोगरा है, कोई चमेली है, कोई रोज है, कोई सैंडल है। हाँ, कितनी सारी उसके अंदर खुशबू है। बाबा कहता है बच्चे आपकी रूहानियत की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, सर्व शक्तियों से संपन्न होना चाहिए। मल्टीग्रेन खाते हैं ना आजकल लोग। हाँ, कहाँ पहुंच गए आज, हम कहते हैं मल्टीग्रेन आटा खाओ। बाबा कहता है ऐसे ही मल्टी, बाबा कहता है आपके अंदर अभी शक्तियां होनी चाहिए, तो जिनके आधार से सहज ही सबको आकर्षित करेंगे। मल्टीग्रेन खाने से ना, हाँ, मल्टी न्यूट्रिशंस वैल्यू हमको मिलती है। ऐसे ही बाबा कहता है जो आत्मा रूहानियत की खुशबू से भरपूर होगी, बाबा कहता है वो दूसरी आत्माओं को अट्रैक्ट करती है। पूछते हैं लोग, ये आपके घर में खुशबू किस चीज की आ रही है, हमें भी बताओ। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है। जो श्रीमती होती है ना, साजन की, जो कलावती होती है, जो घर को, परिवार को, पति को चाहती है, प्यार करती है, वो उसकी सेवा छोड़ के कहीं दाएं बाएं कभी नहीं जाती। अंगद की तरह बाबा कहता है, एक पांव पर खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि किसी ने बुलाया आ जाओ, आज खाना मत बनाना, तो वो टाटा बाय बाय करके जा रही है कि मुझे तो आज सहेली के घर जाना है खाना खाने, आप बाहर से खा लेना। अकेली कहीं नहीं जाएगी, इनको साथ लेके जाऊंगी, इनसे पूछे बिना नहीं जाऊंगी। होता है ना, कैसे गृहस्थी संभाल के चलते हैं हम अपनी। हाँ, और रोज संभालते हैं, ये नहीं कि सिर्फ साल में एक बारी जब एनिवर्सरी मनानी है तभी इकट्ठा खाना खा रहे हैं। पहले खिला कर फिर खाती है। जब तक वो खाए ना, कहती है इन्होंने तो खाया ही नहीं अभी तक। कई बार उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, कहती है मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, इन्होंने ही कुछ नहीं खाया अभी तक। तो कलाएं तो है ना हमें, लेकिन हमारे में कला सीमित है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे संसारी जीवन तो तुमने निभा लिया। बाबा कहता है ये भी पार्ट था आत्मा का, चलो। लेकिन अब तो बाबा कहता है कहाँ पर आकर पहुंचे हो, संगम पर पहुंचे हो ना। तो बाबा कहता है अभी भगवान तुमको अपनी श्रीमती बना रहा है, माना अपनी श्रीमत पर चला रहा है। तो बाबा कहता है फिर अंगद के समान एक बुद्धि रूपी पांव को बाबा कहता है मेरी याद में स्थित करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो खाना नहीं खाता, जो तुम सोचो कि ये खा लें तो मैं खाऊं। हाँ, बाबा कहता है बस मेरी याद में खा ले, तुमको डबल ताकत मिलेगी, डबल खुशी मिलेगी। भक्तों को भी देख लो, वो भी भोग लगा के भोजन को स्वीकार करते हैं। और बाबा कहता है ये मेरी सजनियां है, ये कैसी कलावतियां हैं। तो दुनिया अज्ञान नींद में सोई हुई है, और आप अनेकों में थोड़े ही बाप के वर्षे के अधिकारी बने हो। तुझ संग प्रीत लगाई सजना। बाबा कहता है सबकी प्रीत नहीं लग सकती मुझसे। सारी दुनिया, बाबा कहता है, मुझे पहचानती ही नहीं, मुझे जानना ही नहीं चाहते। बाबा कहते जानना चाहते हैं सारे, सारे तो नहीं जानना चाहते। तो बाबा कहते बच्चे, इस समय दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हुई है, और आप थोड़े सी आत्माएं बाप के, साजन के वर्षे की अधिकारी बन गई हो। पति से क्या लेते हैं? पति का मकान दुकान हमारी बन जाती है, पति की सैलरी हमारी बन जाती है, उसका परिवार हमारा बन जाता है, बनता है ना। हाँ, बाबा कहता है ये तो हद का है, ना तुम्हारा पति ले जाएगा साथ में, और ना तुम ले जा पाओ। एक बार बताते थे, एक बिजनेस क्लास था, तो उसके पास दो पत्नियां थी उसके पास। एक बड़ी थी, तो वो थोड़ी सी लोभी थी, उसके पैसे में ज्यादा रुचि थी। और जो छोटी वाली थी ना, उसकी पैसे में रुचि नहीं थी, वो प्रीत थी उसके साथ उसकी। तो काफी जीवन बिता दिया, तो बहुत पैसा भी कमाया। तो अचानक एक दिन मन में आई कि
अब गृहस्थी को त्याग करना, अब नहीं जाना गृहस्थी। तो जो भी पैसा था, संपत्ति थी, चल अचल, सारी संपत्ति, उसने एक वकील को बुलाया और कहा कि मेरी ये सारी जो संपत्ति है ना, दोनों पत्नियों में 50-50 बांट दो और मैं जा रहा हूँ। जो बड़ी पत्नी थी वो तो बड़ी खुश हुई, वो मनी मन सोच रही है चलो अच्छा ही हुआ, पैसा तो मिल गया, अब इसकी सेवा तो मुझसे होती नहीं, उम्र मेरी भी हो रही है, अच्छा है अभी इसने मुझे फ्री कर दिया, बंधन से मुक्त भी कर दिया, और पैसा तो चाहिए जीवन में, तो मेरा समय, मेरा जीवन इजीली आराम से कट जाए। तो खुश हुई मनी मन, इतना पैसा है। और जो दूसरी पत्नी थी ना, जब उसके कानों में ये बात पड़ी कि अब पति संन्यास लेने वाला है और 50% जो प्रॉपर्टी है वो मुझे सौंप के जा रहा है, तो पता है उसने क्या कहा? उसने बोला मेरी बात सुनो पहले, जो प्रॉपर्टी, जो धन आपने पूरा जीवन मेहनत करके कमाया, आज ऐसा क्या हुआ कि ये मिट्टी लगने लग गई? आज ये धन धन नहीं लगता, आज ये मन पर बोझ है, आधा आपने उनको दे दिया, आधा मुझे दिए जा रहे हो। तो जो जो चीज आपको बोझ लगी, वो मुझे भी कोई रास्ता बताओ। जो धन आपके काम नहीं आया, जो धन आपको सुख नहीं दे पा रहा, इस धन से मैं क्या सुख ले लूं? तो कहने लगी जिस डगर पे जा रहे हो मुझे साथ ले चलो, मुझे ये 50% नहीं चाहिए, ये सब कुछ उसी को दे दो। तो जब उसने सुना तो वो और खुश हो गई, कहती चलो इसका तो मगज खराब हुआ ही था, अच्छा हुआ इसका भी हो गया, तो सारी संपत्ति की मालकिन मैं अकेली बन गई। तो जो पति था ना, वो उस जो दूसरी पत्नी थी उसके विचारों को सुनकर एकदम वो अवाक रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सेंसिबल ये हो सकती है कि प्रीत प्यार तो एक बात है कि चलो अटैचमेंट है क्योंकि पति है, लेकिन धन से भी मोह नहीं है। ये कह रही है कि धन से ज्यादा आपको क्या मिल गया, जिस रास्ते पे चल पड़े मुझे भी चाहिए। तो उसको बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि ये धन की लोभी तो नहीं है, इसने प्रेम तो मुझसे किया है। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहते हैं देखो दुनिया इस समय ना अज्ञान की नींद में सोई पड़ी है, तो लोग पैसा कमा रहे हैं, धन प्रॉपर्टी बना रहे हैं, संबंधों को जुटा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन आंख खुलेगी, उस दिन बाबा कहता है तुमको समझ में आ जाएगा कि ये जो मकान है ना, इनके पहिए नहीं लगे नीचे, जो हम चला के कहीं ले चले। एक संबंधी आगे नहीं आना चाहता, कौन कितनी देर शमशान में बैठता है? आप सब जानते हो, हम भी तो कितनी बार शव यात्राओं में जाते हैं। अर्थी को देखना, अर्थी से हर कोई अर्थी से डिस्टेंस बना के चलना चाहता, कोई चेहरा भी कहाँ देखना चाहता। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है देखो दुनिया तो अज्ञान की नींद में सोई हुई है। आप, बाबा कहता है, थोड़े से बच्चे हो जो साजन से वर्षा लेने आए हो। बाबा कहता है मुझसे जो तुमको मिलेगा ना, वो बाबा कहता है हद के साजन तो तुमको कभी सपने में भी नहीं दे सकते। बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ, तो क्या मिला, कौन मिला? सभी याद करते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। बाबा कहता है बच्चे ये तुम जानते हो कि कौन मिला, क्या मिला। बाबा कहता है बस इसको याद करते अतीन्द्रिय सुख में, बाबा कहता है झूमते रहो, तो दुनिया का कोई दुख, बाबा कहता है, तुमको खा नहीं सकता। हर दुख, बाबा कहता है, तुमको भूल जाएगा। तो वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई। बाबा कहते हैं दुनिया सन्यासी किसको समझती है? हाँ, किसको सन्यासी समझते हैं? वो सोचते हैं जो जीवन से दुखी हो गया ना, वो सन्यास ले ले। जो रिश्तों से दुखी हो गया, जिसको नौकरी नहीं मिली, वो संसार से निराला हो गया, वो मांग के खाने वाला। बाबा कहता है नहीं,
संन्यास जीवन का परम ऐश्वर्य है। संन्यास ये घोषणा है कि मैं समाज से न्यारा हूं। मेरी खुशी, मेरा रास्ता दो लोगों की हाँ और ना पे डिपेंड नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या राय बनाते। आज आप देख लो, जीवन में कितने काम तो हमने इसीलिए किए हैं कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ऐसी कितनी शादियां हैं जो लोग घसीट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने क्या कहना है, आज किसी के पास फुर्सत नहीं है। लोग आई गई बातें होती हैं, कितनी बातें होती हैं, सब 4 दिन में खत्म हो जाती। 12-14 दिन हो चुके हैं जो पड़ोस में किसी ने फांसी ली थी, आज कोई चर्चा नहीं है, मैदान सफा चट। कौन किससे पूछने जा रहा है। 4 दिन की गर्माश होती है, सबके मन परेशान होते हैं कि क्या हुआ, खबर मिले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, सन्यास तो ये घोषणा है कि अब मैं अपने जीवन को वैसे जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूं। ये है सन्यास। ये है सन्यास कि अब मैं इस दुनिया में ऐसे बैठूंगा जैसे कीचड़ में कमल बैठता। ये है सन्यास। बाबा कहता है ये लेने की हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जिसको कहते हो ना 54 इंच की छाती। सबके बस की तो बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। तभी तो बाबा कहता है देखो कितने बड़े बड़े धनाढ्य हैं, पूंजीपति हैं, ये बाबा कहता है बाबाओं के चरणों में जाके नतमस्तक हो जाते हैं। बाबाओं के चरणों में, कहते हैं इन्होंने तो सब छोड़ रखा, हम तो नहीं छोड़ सकते, ना परिवार, ना बच्चे, ना पैसा। बाबा कहता है तुमको कुछ नहीं छोड़ना, ना तुमको परिवार छोड़ना है, ना बच्चे छोड़ने हैं, ना पैसा छोड़ना है। खाओगे क्या, कौन खिलाएगा? और ये जो बच्चे हैं आपकी रचना है, इनको कौन पालेगा? रहोगे कहाँ पर? बाबा कहता है बच्चे, जो हो जहां हो, एक फूल तो कहीं पर भी खिल जाता है, रेत में भी खिल जाता है, मिट्टी में भी खिल जाता है, पत्थर में, पहाड़ में भी फूल खिल जाता है। बाबा कहता है तुम स्थान नहीं बदलो, तुम स्थिति बदलो। स्थान बदलने को बाबा सन्यास नहीं कहता कि घर छोड़ के हम किसी आश्रम, किसी मठ में जाकर बैठ जाएं। बाबा कहते हैं स्थिति बदलो, स्व का परिवर्तन करो। तो बाबा समझाते वैराग्य वृत्ति माना गंभीरता नहीं। कई लोग सन्यास का मतलब पता है क्या समझते, ये समझते कि ये बेचारा सन्यासी हो गया, अब तो गाजर का हलवा नहीं खाएगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, कॉफी नहीं पिएगा, ये रेशमी डंलप के गद्दों पे तो नहीं सोएगा। बाबा मना करता, करता नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे जो साधन है उपयोग कर लो, नहीं मिले बाबा कहता है दुखी मत होना, बस चलना है। बाबा कहता है अब, और हर चीज परिवर्तन होगी। आज खा रहे हैं गाजर के हलवे, ड्राई फ्रूट, पूरी जिंदगी थोड़ी पचा पाएंगे। जिस दिन नहीं पचा पाए, जिस दिन दांत जवाब दे जाए, जिस दिन हाजमा जवाब दे जाए, उस दिन बाबा कहता है बच्चे फिर दुखी नहीं हो जाए कि एक वो दिन भी थे और एक ये दिन भी आ गया। देह है ना, बाबा कहता है बच्चे ये तो पुरानी से, बाबा कहता है नई, और नई से पुरानी होनी ही है। इसलिए बाबा कहता है आपका जो वैराग्य है उसमें गंभीरता नहीं, बाबा कहता है रमणीकता हो, सुख हो उसके अंदर। जब कह रहे हो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाबा कहता है बच्चे ये रमणीकता है आपकी। इसीलिए आपने, बाबा कहता है, संन्यास लिया। तो कोई भगवा पहनने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ व्हाइट कपड़ा पहनने की भी कोई बात नहीं। बाबा कहता है बस यहाँ व्हाइटनेस होनी चाहिए। व्हाइट होता है ना, व्हाइट के ऊपर एक छोटा सा भी कोई डॉट लग जाए तो दिखाई देता है, पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा, सिर्फ वो डॉट दिखता है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है बच्चे पहले सर्विसेबल बनो। बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ो। कहा ना सुबह की मुरली में, बाबा कहता है बाप को मानते तो सब है, भगवान को तो दुनिया याद करती है ना, भले ही बाबा कहता है मुझे तो नहीं पहचानते। बाबा कहता है बाप को मानते तो सब है, भगवान को, लेकिन बाबा कहता है ये पढ़ाई
और ये पालना। बाबा कहता है ये सबके भाग्य में तो नहीं है। अब बाबा कहता है आप भी चेक करो आपके भाग्य में कितनी है। लकीर को चेक करो, लकीर कितनी स्पष्ट है, छोटी है कि बड़ी है। भाग्य की लकीर बाबा कहता है ये पढ़ाई, और बाबा कहता है ये पालना। ईश्वर ये पालना, ईश्वर ये पढ़ाई। बाबा कहता है ये संसार की हर आत्मा नहीं पढ़ेगी। भगवान हर किसी को अपनी श्रीमती थोड़ी बना लेगा जिसने चूना लगा रखा हो फेस पे। बाबा कहते हैं मुझे ऐसे रंगदार चेहरे नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके वैराग्य में क्या हो, रमणीकता हो, ऐसा सुख हो। बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं भी सुखी हो जाए। बाबा ने कहता है ना दुनिया में जो सन्यासी सन्यास लेते हैं, बाबा कहता है वो मेरी श्रीमत तो नहीं। मैं तो नहीं कहता कि घर छोड़ो। बाबा कहते हैं उनकी पवित्रता कितनी है, तन तक है बस। बाबा कहते हैं बाकी ना तो बाबा कहता है मनसा की ना कर्मणा की। आत्मा का बाबा कहता है उनको कोई ज्ञान ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे साधु सन्यासी ये सतयुग में नहीं आएंगे। सतयुग में बाबा कहता है केवल वो आत्माएं आएंगी जो बाबा कहता है बाप की बनकर बाप से वर्षा ले रही। बाबा कहता है उनका पाठ भी द्वापर से शुरू होगा, तुम्हारे साधुओं का, ऋषियों का, मुनियों का। हाँ, तो बाबा कहता है आप जैसा भाग्य किसी का नहीं है दुनिया में। ये पढ़ाई बाबा कहता है सब नहीं पढ़ेंगे। कल्प पहले बाबा कहता है जिन्होंने पढ़ी है वो आत्मा इस पढ़ाई को पढ़े, सबके भाग्य में नहीं होगी। हाँ, तो बेहद के वैराग्य मूरत वाले में साथ साथ मधुरता भी हो। बाबा कहता है आपका सन्यास रूखा सूखा नहीं कि तन भी सूखे पड़े हैं, मन भी सूखे पड़े हैं और जबान भी सूखी पड़ी। बाबा कहता है ऐसे बात नहीं पड़ी, हरा भरा हो बाबा कहता है, मन भी तन भी, और बाबा कहता है आपके बोल भी शीतल मधुर हो। तो वैराग्य वृत्ति वाले कभी घबराते हैं क्या, डगमग हो सकते हैं क्या? बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने सन्यास ही ले लिया, सन्यास माना, बाबा कहते हैं दुनिया में सन्यासी क्या करते हैं, घर छोड़ते हैं तो जंगल भाग जाते हैं, बच्चे बीवी छोड़ते हैं वहां जाके चेले बना लेते हैं। बाबा कहते हैं इनका हद का सन्यास। देह तो इनके पास में भी है, भूख प्यास इनको भी लगती है। हाँ, बाबा कहता है देह से तो आत्मा न्यारी नहीं हो सकती ना, तो कर्म का सन्यास बाबा कहता है कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो सन्यास है वो कैसा है, देह के भान से भी न्यारा। आप बाबा कहता है परिवार में प्रवृत्ति में रहते सहते भी बाबा कहता है सबसे न्यारे हो। तो बाबा कहते ऐसी वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा कभी घबराएगी थोड़ी कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे आपको तो डगमग नहीं होना, कैसी भी स्थिति आ जाए। तो वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं ना। बाबा कहते हैं संन्यास लेना माना दुनिया का मोह छोड़ देना। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा तो नष्ट मोहा होगी। मोह ही तो रुलाता है, देह का, देहधारियों का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का। तो बाबा समझाते बच्चे ऐसी आत्मा तो नष्ट मोह स्वरूप बन जाती है। समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं, इसीलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते। समझा क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा देखो आपके भगत जब मंदिर जाते हैं ना तो ये घंटी जरूर बजाते। क्यों बजाई घंटी? बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त तुम्हें याद दिला रहे हैं कि अब वो समय आ गया और तुम सो रहे हो, अब जागो। ये भक्त घंटे बजा रहे हैं, किसको जगा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको जगा रहे हैं कि हम यहाँ इतना तप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और आप सो रहे हो। आप चैतन्य देव देवता, आप सो रहे हो, आप जागो। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये क्या करते हैं, बीच बीच में घंटियां बजाकर आपको बाबा कहता है ये जगाते हैं। तो
शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया, लेकिन बाबा कहता है ये भी माया है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि भाई अभी कलयुग 40,000 साल और चलेगा। बाबा कहता है फिर ये कुंभकर्ण तो सोएंगे ही। देखते हो ना दुनिया में क्या होता है। हाँ, एक को देखकर दूसरा पतित कितने आराम से बन जाता। कहते वो झूठ बोल रहा है, थोड़ा सा मैंने बोल दिया तो करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कोई हेरा फेरी भी करता है ना, ये भी बाबा कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई। कहते हैं ना चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। कहते इतनी सी तो की थी मैंने, कोई बहुत बड़ी चोरी थोड़ी करी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी तो शास्त्रों ने ये लिखकर कि अभी तो बहुत समय पड़ा है कलयुग को, इसलिए बाबा कहता है दुनिया तो अभी सो रही है। कलयुग को बाबा कहता है ये और बढ़ाएंगे। ये भी बाबा कहता है आत्माएं पुरुषार्थ कर रही। और आप बाबा कहता है एक तरफ सतयुग की तैयारी करोगे और दूसरी आत्माएं बाबा कहता है कलयुग को और बढ़ाएंगी, क्योंकि ये बाबा कहता है अति से अंत पे आने वाला है। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे आपको सर्विसेबल भी बनना है, हाँ, सेंसिबल भी बनना है और साथ साथ एसेंसफुल भी बनना है। तो बाबा कहता है सब क्वालिटीज जब आपके अंदर होंगी, सिर्फ बाबा कहता है नॉलेजफुल नहीं बनना, नॉलेजफुल के साथ साथ सर्विसेबल भी बनना है। सर्विसेबल बनो, बाबा कहता है ऐसी सर्विस करो जो बाबा कहता है दूसरों के मन को, तन को बाबा कहता है आप सुख दे सको। क्योंकि राम की प्रतिज्ञा है कि राम जब आता है ना तो किसके लिए आता है, वो कहता है मैं एक के लिए नहीं आता। शास्त्रों में तो लिखा है कि युगे युगे आया हूं, 24 अवतार दिखा दिए हैं शास्त्रों में। लेकिन बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे युगे युगे माना हर कल्प में, बाबा कहता है मैं संगम युग पर आता हूँ अपने समय पर, जब ये दुनिया बाबा कहता है पतित बन जाती है, आर्फन की दुनिया बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये कुंभकर्ण की नींद को छोड़ दो, नहीं तो बाबा कहता है लंका दहन हो जाएगी तुम्हारे सोते सोते। ये तुम्हारा वेट नहीं करेगी कि कुंभकर्ण तो सोए पड़े हैं अभी तक। बाबा कहता है ये मैं ज्ञान की धुंध भी रोज बजाता हूँ कि बच्चे अब घर जाना, अब छोड़। बाबा कहता है ये मोह दुनिया से, यहाँ से कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। कहते हैं ना एक बड़ा सा फकीर था, हाँ शायद गुरु नानक के बारे में ऐसा सुना था। कहते हैं गुरु नानक जी के समय पर एक बहुत बड़ा कोई अमीर साहूकार था, तो गुरु नानक जी के पास आया, तो अपने धन का बहुत अहंकार था उसको। तो गुरु नानक जी को आके कहने लगा कि आप बताओ मैं क्या सेवा करूं, मेरे पास बहुत धन है। तो गुरु नानक जी कहने लगे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा आपका धन। कहते यहाँ थोड़ी लाया हूं, आप मुझे सेवा बताओ, मैं खूब पैसा खर्चा कर दूंगा। तो गुरु नानक जी ने बोला कि ठीक है सेवा ही करना चाहते हो ना, हाँ, तो बस एक ही काम मेरा करना। एक सुई दी उसको और कहने लगे कि ये सुई मेरी संभाल के रख लेना, जब मैं ऊपर वाले की दरगाह में जाऊंगा तो तब आप मुझे ये वापस कर दे। तो साहूकार कहने लगा ये कैसे हो सकता, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो ये सुई कैसे ऊपर ले जाऊं, ये तो जा नहीं सकती मेरे साथ। तो गुरु नानक ने कहा कि जब ये सुई आपके साथ नहीं जा सकती, हाँ, तो जिस धन संपत्ति का आप इतना अहंकार करते हो, अगर ये अपनी होती तो क्या साथ नहीं चलती। अपनी नहीं है ना। अपने क्या है हमारे, अपने हैं हमारे संकल्प, अपने हैं हमारे कर्म, अपनी है हमारी दूसरों के प्रति की हुई सेवा, जिससे हमने दुआएं कमाई। बाबा कहता है ये तो साथ जा सकती है, सूक्ष्म चीजें बाबा कहता है आत्मा साथ लपेट के ले जाएगी, लेकिन दुनिया का धन बाबा कहता है एक सुई तक तो तुम यहाँ से लेके जा नहीं सकते, तो किस बात का इतना अहंकार करते हो? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी ये कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो। और बाबा कहता है तुम्हारे भगत मंदिरों में रोज घंटियां बजा रहे हैं, घर में भी देख लिया करो। घर में कोई जो भी धूप बत्ती करता है ना, वो बेचारा घंटी जरूर बजाता होगा। जब वो घंटी बजाए ना तो फिर अपने को ये स्मृति दिलाना कि ये देखो ये आत्मा भी मुझे कह रही है कि तू जाग, तू कर पुरुषार्थ,
तू कमा दुआएं कि तेरे बहाने हमारा भी जीवन सुखी बन जाएगा। तो कोई विरले होते हैं जो राम की सेवा जिनको मिलती है और राम जिनसे अपनी सेवा लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो आप सबको निमित्त बनाया, तुम निर्मल बनो, बाबा कहते हैं लवफुल बनो, पावरफुल बनो, नॉलेजफुल बनो, तभी बाबा कहता है मैं तुमको अपनी श्रीमती मानूंगा, जो मुझे अपना हाथ देंगी, जो मुझे अपना दिल दे दे। हाँ, तो बिन फेरे हम तेरे, बाबा कहते हैं मेरा सब कुछ तेरा। सोचो, भगवान जिसको कह जाए कि मेरा सब कुछ तेरा, दे रहा था ना सुदामा, तीसरा जो फाक था वो भी खाने लगा था, तो कहते हैं रुक्मणी ने रोक लिया कि अरे रुक जा, सब कुछ इसी को दे देगा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम एक बार देकर तो देखो मुझे, दुनिया को तो हम रोज दे रहे हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, इन्हीं के लिए मरते हैं, इन्हीं के लिए जीते हैं। बाबा कहते हैं पाठ खेलो, पाठ खेलने में तो बुराई नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे न्यारे होके पाठ खेलो, नहीं तो अंत में बहुत दुख उठाना पड़ेगा। आज कर पा रहे हैं तन से, मन से, धन से सेवा, कल को नहीं कर पाएंगे तो आत्मा कितनी छटपटाएगी। एक दिन बच्चों को रोटी नहीं बना के दे पाते तो अपनी हालत नहीं दिखती हमें, कितना मन में अंदर संताप पीड़ा चलती है कि हाय आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, काश मैं इनके लिए रोटी बना देती। होता है नहीं होता। बाबा कहते बच्चे आत्मा को शक्तिशाली बनाना। हमने क्या किया, हमने रिश्तों को शक्तिशाली बनाया है, जो पता है कि रिश्तों का भविष्य क्या है। कोई तो यहाँ पूरा जीवन बैठेगा नहीं, जाना तो सबको पड़ेगा, कोई आगे तो कोई पीछे। इसलिए बाबा कहता है खुद भी शक्तिशाली बनो, नष्टो मुहा बनो, और दूसरी आत्माओं को भी बाबा कहता है बच्चे शक्तिशाली बनाओ। ये है बाबा कहता है मेरी सेवा, ये है बाबा कहता है मेरे परिवार की सेवा। है ना, एक पति क्या कहता है पत्नी को कि देख मेरे घर में जो बुजुर्ग है ना, इनकी भी सेवा करनी है, आए गए की भी सेवा करनी है, मेरे बच्चों की भी सेवा करनी, कहता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया में कितनी आत्माएं आ रही हैं जा रही हैं, बाबा कहता है देते जाओ, मनसा से देते जाओ, कर्मणा से देते जाओ, वाचा से देते जाओ। बाबा कहता है जिसने मेरा दिल जीत लिया, बाबा कहता है वो तो झंडे गाड़े की जरूरत। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरी श्रीमती बनो, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा साजन हूं। कहता है ना बाबा तुम रोती क्यों हो, तुम्हारा क्या साजन मर गया। हाँ, बाबा कहता है मैं अमरनाथ हूं, मैं कभी नहीं मरता। मेरे जैसा साजन पाकर बाबा कहता है आप आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाती हो। ऐसा भाग्य बाबा कहता है संसार में फिर नहीं चमकेगा, अभी नहीं, बाबा कहता है फिर तो कभी भी नहीं, क्योंकि कल्प कल्प बाबा कहता है ये ड्रामा रिपीट हो जाएगा। अभी जो हम ले रहे हैं, जितना ले रहे हैं, बाबा कहता है इतना तो कल्प कल्प ले लोगे, और बिना मेहनत के ले लो। अभी भी देखो बाबा कहता है ना बच्चे जो तुमको ये भाग्य मिला, कोई मेहनत करनी पड़ी तुमको, घर बैठे बाबा कहता है तुमको मैं मिल गया, कहीं जाकर तुमको चप्पलें नहीं रगड़नी पड़ी, कहीं तुमको जाके लाइनें नहीं लगनी पड़ी, कितना सहज मिल गया। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अपने जीवन को भी अब इतना सहज बनाओ कि चलते फिरते, बाबा कहता है जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आए, बाबा कहता है वो आपकी रूहानियत से आकर्षित हो जाए। बाबा कहता है ऐसी एसेंस आपके भीतर से आए, आपके मनसा से, आपके संकल्पों से, आपके विचारों से, तो बाबा कहता है फिर मेरी प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो, क्यों नहीं होगी। लोग कहते हैं ना फलाने की बहू है, बहुत अच्छी है, बड़ी सेवा करती है, अब बहू का नाम भी नहीं जानते लेकिन कहेंगे फलाने की बहू है, बहुत सेवा करती है, बहुत सुशील लड़की है, संस्कारी लड़की है, इसके कर्म बहुत अच्छे है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जिसके भी साथ बाबा कहता है आप संबंध संपर्क में आओ, सेवा मेरी समझ लेना, रिश्तेदारी मुझसे निभाना, सेवा उसकी कर देना। पति का मुंह देख के ही तो रिश्ते निभा रहे हैं सारे,
नहीं तो कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है। लेकिन पति के सगे संबंधी है तो हमारा भी दिल लग जाता है कि चलो इनको कुछ हुआ तो इनको भी तकलीफ होगी ना फिर, है ना। होता है ना, पति के रिश्तों में हमारी उतनी रुचि नहीं होती है, लेकिन क्योंकि पति का वहां अट्रैक्शन है, लगाव है, झुकाव है, तो हमारा उसके पीछे बन जाता है कि अगर इसे कुछ हुआ तो ये भी उदास हो जाए, है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा मुझे ही याद कर रही है, मुझसे ही सुख मांग रही है, तो बाबा कहता है तुम दे दो ना, तुम ही तो मेरी श्रीमतियां हो, तुम ही मेरी कलावतियां हो। बाबा कहता है तुम ही मेरी वो पत्नियां हो जो सारे संसार की सेवा करती हैं और दुनिया तुमको जगदम्बा कहती, माँ कह के पुकारती है दुनिया तुमको, ऐसे थोड़ी। माँ कैसे सेवा करती है बच्चों की, अनकंडीशन। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी सर्विसेबल बनो, सेंसिबल बनो और असेंसफुल बनो। खूब शांति।